फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना। यहाँ पे काफ़ी बच्चे अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, उनको और पाठ्य योजना चाहिए, कम से कम 20 पाठ्य योजनाएं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अब अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और वीडियो अगर आप लोगों के लिए बन रहा है तो वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, अच्छी लग रही वीडियो, तो लाइक किया करिए वीडियो को। और ऐसे ही ढेर सारी पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का देखना है अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए करता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है, कि अगर आप लोगों के पास कोई भी लेसन प्लान लिखा हुआ है तो उसकी अच्छे से फ़ोटो खींचिए क्लीन, और रोशन की क्लास के व्हाट्सएप नंबर पे या मेल आईडी पे उसको सेंड करिए। और सिर्फ आपको सेंड नहीं करना है, अगर आपने सेंड किया तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा। उसमें जिस डेट पे आप सेंड करेंगे, जिस मंथ में वो डेट पड़ेगा, उस महीने के 25 तारीख को आपका इनाम आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो मेरा, कि अगर आप लोग मुझे लेसन प्लान लिखा हुआ सेंड करते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, सामने दिख रहा है आप उसी नंबर पे, या फिर मेल आईडी पे, तो मेरी तरफ से आपको जो गिफ्ट दिया जाएगा, ये अच्छा लगा, अगर मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, पाठ्य योजना सबसे पहले लिखना होता है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाना होता है, उसमें दिनांक लिखनी है। कक्षा हमारी आज की 8वीं, विषय अर्थशास्त्र का है, चक्र सेकेंड है, अवधि 40 मिनट का है। और यहाँ पे प्रकरण आप देख सकते हैं, प्रकरण है अर्थशास्त्र एक परिचय। अच्छा टॉपिक है, आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, इसके बारे में कम से कम 4 से पॉइंट इसमें लिखना होता है सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया छात्राओं या फिर छात्रों में। अगर लड़कियाँ लड़कियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो छात्राओं लिखेंगे, लड़के लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो छात्रों लिखेंगे। छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप छात्र हैं, लड़कों को पढ़ा रहे हैं, छात्र छात्राओं लिख लीजिएगा, दोनों के लिए हो जाएगा, या फिर विद्यार्थियों लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है छात्राओं को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। फोर्थ पॉइंट है छात्राओं को बताना कि देश के विकास में पैसे का क्या महत्व है। और पाँचवा पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधक घटकों से परिचित कराना। अगली हेडिंग है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग जो आपका लिखा जाता है, उसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्र छात्राएं अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं अर्थशास्त्र के महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्ड पॉइंट है विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों द्वारा छात्र छात्राओं की समझने, तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको पता ही होगा कि पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। इसके बाद हेडिंग पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्राएं, यहाँ पे लिखा गया तो आप छात्र लिखिएगा। छात्र छात्राएं रुपए पैसे के महत्व के बारे में जानकारी रखती हैं तथा अपने आस पड़ोस या फिर आसपास निर्धनता देख चुके हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। तो कोशिश करिएगा जो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, उसको यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तावना प्रश्न बीचों बीच। अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर, जो आपका पर्यवेक्षक होता है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दीजिएगा। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएँ, छात्र अनुक्रिया। छात्राध्यापिका की जगह लड़के हैं आप, छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाएगा। लड़कियों के लिए छात्राध्यापिका क्रियाएँ हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। नेक्स्ट, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे छात्र अध्यापक क्या पूछ रहा है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे जिसके पास कुछ नहीं होता उसे निर्धन या फिर गरीब कहते हैं। सेकंड प्रश्न, निर्धन को क्या मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। तो बच्चे बोलेंगे निर्धन को धन या फिर रुपया पैसा मिल जाए तो उसकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, रुपये से जुड़ी बातें किस विषय के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी रखते हैं सामान्य सी, तो बच्चे बोलेंगे रुपये से जुड़ी हुई बातें अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आती हैं। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे आपका बनेगा, अर्थशास्त्र विषय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अच्छे से नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखिए, और जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है,
छात्राओं या फिर छात्र छात्राओं, आज हम लोग अर्थशास्त्र एक परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे लिखिए प्रस्तुतिकरण। बिना हेडिंग डाले नहीं लिखना है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम बनाया गया शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र अनुक्रियाएँ और श्यामपट्ट कार्य। लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका हो गया है। ये कॉलम बनाने के बाद आपको यहाँ पे प्रस्तुतिकरण अपना शुरू करना। देखिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण यहाँ पे लिखा गया, ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऊपर लिखना है। स्पष्टीकरण दीजिए। यहाँ पे अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र वाले कॉलम में लिखिए। उसके बाद छात्र यहाँ पे अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अब यहाँ पे बहुत प्रश्न आ गया। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के किन शब्दों से मिलकर बना है? बच्चे बोलेंगे अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों अर्थ प्लस शास्त्र से शब्द से मिलकर बना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे अर्थशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बच्चे बोलेंगे अर्थशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए जो किसी के द्वारा लिखी गई है। तो ये नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न लिखिए बच्चों वाले कॉलम में। अब यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु पॉइंट डालिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा। स्पष्टीकरण, लियोनेल रॉबिन्सन के अनुसार वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य पे लिखा गया है अर्थशास्त्र जो आपने पढ़ाया ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही लिखिए। अर्थशास्त्र संस्कृत के शब्द अर्थ और शास्त्र शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है धन का अध्ययन। इसके बाद यहाँ पे आगे एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडम स्मिथ के अनुसार परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर से प्रश्न पूछेंगे बच्चों से बहुत प्रश्न। अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। बच्चे बोलेंगे रॉबिन्सन के अनुसार वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो बच्चे बोलेंगे एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तीसरा प्रश्न फिर आता है यहाँ पे आपका अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? ये नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब तीसरा शिक्षण बिंदु पॉइंट लिख दीजिए अर्थशास्त्र का महत्व। स्पष्टीकरण दीजिए। अर्थशास्त्र के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला क सैद्धांतिक महत्व। इसके अंतर्गत देखिए पहला पॉइंट ज्ञान में वृद्धि, दूसरा पॉइंट है सिद्धांतों में वृद्धि, तीसरा पॉइंट है तर्क शक्ति में वृद्धि, चौथा पॉइंट है विश्लेषण शक्ति में वृद्धि, पांचवा पॉइंट है अन्य शास्त्रों से संबंध का ज्ञान। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ख व्यवहारिक महत्व क्या क्या है? तो पहला उत्पादों को लाभ, दूसरा है श्रमिकों को लाभ, तीसरा पॉइंट है उपभोक्ताओं को लाभ, चौथा पॉइंट है व्यापारियों को लाभ, पांचवा पॉइंट है सरकार को लाभ, छठवां पॉइंट है प्रबंधकों को लाभ, सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों को लाभ, आठवां पॉइंट है वैज्ञानिकों को लाभ, नौवां पॉइंट है राजनीतिज्ञों को लाभ। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए आप श्यामपट्ट पे। अर्थशास्त्र के 2 महत्व हैं, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। इसके बाद अर्थशास्त्र के यहाँ पे प्रश्न पूछ लीजिए फिर से बहुत प्रश्न। अर्थशास्त्र के कितने महत्व हैं? बच्चे बोलेंगे 2 महत्व हैं। प्रश्न दूसरा है अर्थशास्त्र के 2 महत्व कौन कौन से? तो बच्चे बोलेंगे सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। अब इसके बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन और निरीक्षण कार्य में देखिए छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया है। छात्राध्यापिका की जगह लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा। कक्षा में टहल टहल कर छात्राओं या फिर छात्रों के उत्तर पुस्तिका में किए जा रहे लेखन कार्य का निरीक्षण करेंगे। छात्र अनुक्रिया में छात्र छात्राओं द्वारा श्यामपट्ट कार्य का उनकी उत्तर पुस्तिका का लेखन कराना। और लास्ट में आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखिए दिया गया यहाँ पे प्रश्न अर्थशास्त्र का क्या यहाँ पे अभिप्राय है, और दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। और लास्ट में यहाँ पे आपका आता है अर्थशास्त्र की तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र के किन्हीं 2 सैद्धांतिक महत्वों को बताइए, और चौथा प्रश्न है अर्थशास्त्र के किन्हीं 5 व्यवहारिक महत्वों को बताइए। लास्ट में आपका हेडिंग आता है गृह कार्य। लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया अर्थशास्त्र एक परिचय के बारे में याद करके और लिख कर लाना है। दूसरा यहाँ पे है अर्थशास्त्र की 2 परिभाषाएं लिख कर ले आना है। लास्ट में हेडिंग यहाँ पे आपको डालनी होती है हस्ताक्षर विषय शिक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो ये था आज का लेसन प्लान दोस्तों। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। और अगर आप लोग को डेली बेसिस पे आप लोगों को किसी विषय का किसी भी क्लास का आपको पाठ योजना चाहिए तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए जो बिल्कुल फ्री है, आप लोगों की हेल्प के लिए है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को जो लेसन प्लान की नोटिफिकेशन है बिल्कुल फ्री पहुंचती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।